हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एच डी यादव मैथ, जो नंबर सिस्टम चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो चलिए 50 क्वेश्चन तक किए थे, उसके आगे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आप इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा कि 200 और 400 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में कहा कि 200 और 400 के बीच, ठीक है। आपसे कहा है 200 और कितना भाई 400 के बीच, और इसको भाग करना है। कह रहा 7 से मैं भाग कर दूँ तो इसके बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं। तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। जब भी आपको ऐसी संख्या दे कि इसके बीच में क्या संख्याएं होंगी, तो आप यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो आप दोनों में जिससे भाग करने की बात करें तो उसी से आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब भाग करेंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 से कितनी बार जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच्चा? 6, 7 8 56, यानी 28 बार गया। इससे भी भाग कर देंगे। 7 से 7 5 35 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा? 5 7 7 49, अर्थात कितना आ गया? 57। अब क्या करना है आपको? इन दोनों के बीच का अंतर लेना है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जब हमने क्या 200 और 400 कहा था, तो 7 से हमने दोनों में भाग कर दिया। दोनों के बीच का क्या ले लेना है? अंतर लेना है। तो दोनों के बीच का जब अंतर लूँगा यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा। आप बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 30 और कितना है, मान लीजिए 28 में से, यानी 57 में से 28 गया, कितना बचा? तो आपका हो जाएगा 9 और 4 में से 2 गया 2, 29। कितना आ गया? 29। तो ये 29 संख्याएं ऐसी है जो 7 से क्या हो जाएंगी? विभाज्य हो जाएंगी। तो ऐसा आपके ऑप्शन में है, बताइए किस ऑप्शन में है? तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर से जान लीजिए, क्या कहा कि 200 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए। तो हमने 7 से भाग लगा दिया है दोनों में। जो आएगा दोनों के बीच का क्या ले लेंगे? अंतर। ये अंतर कितना आ जाएगा? 29। ध्यान रहे, अगर आपको यहाँ पे जैसे भाग करते हैं पूरा कट जाता है ना, मान लीजिए अभी नहीं कटा है, रास्ते में कहीं कट जाएगा तो क्या करेंगे आप? अगर मान लीजिए इसको भाग कर देंगे, पूरा कट जाएगा, तो आप तुरंत एक कम कर दीजिएगा बस, ठीक है। ध्यान करना कि एक कम कर देंगे, सही उत्तर आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं क्या है। बावन नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दे रहा है। क्या है? कह रहा ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है, यानी छोटी संख्या, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 1039 में जोड़े जाने के बाद 29 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। क्वेश्चन में कहा कि छोटी से छोटी संख्या, और वो भी क्या कह रहा है? जोड़ी जाए। जब जोड़ी जाए की बात कहे तो जान लो क्वेश्चन में क्या करना है? भाजक और शेषफल का अंतर निकाल लेना है, वही क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन सी संख्या है। तो 1039 में आपको 29 से भाग करना है, बहुत ही आसान है। 1039 में, ठीक है ना, 1039 में आपको भाग करना है, वो भी किससे भाई? 29 से भाग करना है। तो चलिए 29 से भाग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा? 8। इसके बीच का डिफरेंस लेंगे, 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 6, और 9 में से कितना बचा? 8 गया, तो कितना बचा? 1, और यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है। कुल कितना हो गया? 169 हो गया। अब इसको आप इसमें भाग करें, 3 5 15, तो ये 5 बार जाएगा। तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और ठीक है। और 5 दूना 10, 10 4 14, इतना हो गया। 9 में से 5 गया आपका, 4 बचा। 6 में से 4 गया, 2 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं। तो शेष आपका कितना आ गया भाई? शेष आ गया है 24। तो आप देखिए भाजक और शेषफल के बीच का डिफरेंस लेंगे तो आपका अंतर कितना आएगा? 5। तो यही क्या है? आपकी वो छोटी से छोटी संख्या है। तो 5 से 5 क्या है? वही छोटी संख्या है। अगर यही 5 अगर आप इसमें जोड़ दिए होते ना इस वाली संख्या में, तो ये आज ये क्या होता कि शेष ना बचता, पूरी तरह से क्या हो जाता? कट जाता, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई है भाई? 5 है। नोट कर लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी लगाएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि 3 अंकों वाली, ठीक है, क्या कहा है? 3 अंकों वाली
संख्याएं हैं जो पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाए। आपको ऑप्शन में दे रखा है, डाटा दे रखा है 4 ऑप्शन में। कहा कि 3 संख्या वाली यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये देखने में तो एकदम छोटा क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा भी आसान तरीके से। आइए, क्वेश्चन में कहा 3 अंकों वाली, तो आप बताएंगे मेरे भाई कि 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है। आप 99 तो लेंगे नहीं, 99 तो 2 अंकों वाली हो गई, तो यानी इधर कितनी हो जाएगी 100। तो 100 जो होगा वो क्या हो जाएगी भाई, 3 अंकों वाली संख्या हो गई 100। उसके बाद इधर देखेंगे तो मैक्सिमम क्या होते हैं 999। यही तो 3 संख्या की सबसे छोटी छोटी संख्या 100 होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 999। कहा कि इनको 4 से विभाज्य करें तो कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य हो जाएंगी। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, 4 से आप भाग लगा दीजिए। चलिए 4 से इसमें भाग लगा देंगे, 4 से इसमें भाग लगा देंगे, तो 4 से ये कट जाएगा 25। अभी हमने आपको बताया था जब पूरी तरह से संख्या कट जाए, यानी ये 100 से जब 4 से हमने भाग किया तो पूरी तरह से कट गया, कितनी बार गया 25 बार। अगर पूरी तरह से ना भाग जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पूरा कट जाए तो उसमें आप एक कम कर दीजिए जितनी बार गया रहता है। तो 4 से हमने भाग किया तो कितनी बार गया है 25 बार गया है, तो 25 में एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बचा है 19 हो जाएगा, 4 चौकी 16 हो गया। उसके बाद 3 बचा 39, 4 9 36, यानी इतना आ गया। अब इसके दोनों के बीच का क्या ले लेंगे अंतर। ठीक है, क्या लेंगे भाई अंतर जब लेंगे यहाँ पे जब अंतर लेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से 9 में से 4 गया आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो 225 संख्याएं ऐसी है जो किससे कट जाएंगी, जो 4 से पूरी तरह से कट जाएंगे। ठीक है ना, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं। तो हमने आपको बताया वो आपके समझ में आया, तो समझ में आया तो अच्छी बात है, आप लाइक कर दीजिए। तो देखिए कभी भी आप क्या करेंगे, जब भी आपसे ये पूरी संख्या कट जाती है ना, आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप जब पूरा तरह से कट जाए तो जितनी बार गया रहता है उसमें एक कम कर दिया करिए बस। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा 225 हो जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए आगे देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे और आसान तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2401 यानी 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। भाई न्यूनतम ही संख्या तो जोड़ेंगे, अगर मैं आपसे कह दूंगा अधिकतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए तो क्या हो जाएगा। दुनिया में तो बहुत से बड़ी बड़ी संख्या है, इसलिए क्या कहता है न्यूनतम संख्या। तो कहा न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है 14 से पूरी तरह से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। जो उसका योग है वही योग का मतलब जब जोड़ देते हैं तो 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं लेना है, पहले आप निकालिए कि शेष कितना बच रहा है। तो 2401 में 14 से भाग करना है 2401 में, ठीक है ना। 2401 में किससे भाग करना है 14 से भाग करिए, तो ये हो जाएगा कितना, एक बार जाएगा भाई यहाँ पे 14 हो जाएगा, 0 बचा 1 बचा, यहाँ पे इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉरी इसको अभी मत लीजिए, यहाँ पे 14 सत्ते 98 कितनी बार गया भाई 7 बार गया तो 98 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना बचा है 2 और 1 ले लीजिए, 14 एक कम कितना हो जाएगा 14, तो आपको कितना बचा 7। इतनी बात समझ में आई। तो दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो यहाँ पे शेष हमारे पास कितना आया है 7 आया है, और भाजक कितना है 14। जब इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। यही छोटी से छोटी संख्या है भाई, जो अगर हम ये 7 को इस वाली संख्या में अगर हम जोड़ देंगे तो ये जब 14 से भाग करेंगे तो ये 7 शेष नहीं बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वो भी कौन सा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए 7 आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। पचपन नंबर देखिए, जो क्वेश्चन दिया है कह रहा है कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 बचता है। उसके बाद 7n को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेष क्या बचेगा। आप बताइए, इसमें बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूँ कि आप पहली कंडीशन में ये देखा करिए कि शेष आपके पास कितना बचा है। तो पहली कंडीशन में जो भी चाहे जिससे भाग करे, आप देखिए शेष पहली कंडीशन कितना बचा है। तो पहले कंडीशन में शेष बचा है, भाग करने के बाद आपका 2 बचता है। कितना बचता है 2। उसके बाद फिर आगे कहा है कि
7n, तो जितना 7n कहे और उसके बाद कहेगा आपको कि मैं इतने से भाग करूं, लास्ट में कहा कि 5 से मैं भाग करूं, तो 5 से जो दूसरी संख्या भाग करने वाली होती है उसके जस्ट पहले दिया है 7n, तो जो शेष बचता है उसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो 2 बचा है शेष, और यहाँ पे कहा 7n, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर यहीं पे n स्क्वायर कहा होता तो हम 2 का वर्ग कर देते, 2 दूना 4। अगर यहीं पे 8n कहा होता तो 2 का 8 16 हो जाता। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे 14 है, तो अब 14 हो गया। बात समझ में आई? अब लास्ट में किससे भाग करवाने की बात कर रहा है, 5 से, तो आप इसको 5 से भाग कर देंगे, शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही आपका आंसर है। आप देखते ही इसको लगा लेंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4, अर्थात आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया? देखिए पेन चलाना छोड़ दीजिए, सिर्फ आप कुछ क्वेश्चनों को तो आप वैसे ही करना सीखिए, पेन चला के क्या करेंगे, ठीक है, टाइम खराब होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहा था आपको मैं इतने से भाग करूँ तो शेषफल कितना बचे, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, कितना शेष बचा है, तो शेष बचा है 2। उसके बाद वो फिर क्या कहा है, फिर कहा इसको कितना कहा है, 7n को, तो जितना शेष बचा है आप n को मत देखिए, उसी में गुणा कर दीजिए, 7 दूना कितना हो गया, 14, और फिर कहा कि 5 से भाग कर दो, जब 5 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लगा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको भी देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा है क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे। कह रहा है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। बहुत ही बढ़िया बात है। जब क्वेश्चन में कहा किसी संख्या को d से हम भाग करते हैं ना, तो वो शेषफल कितना बच जाता है, 15। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए हम d से एक संख्या को भाग करेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। जब इसको हम इसमें भाग करते हैं तो शेष कितना बच जाता है, 15 बच जाता है। चलिए अच्छी बातें हैं भाई, तो कितना बच गया, 15 बच गया। फिर आगे क्या कहा है, आगे क्या कहा है, कहा कि उसी संख्या को, ठीक है, जब उसी संख्या के 10 गुना को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का मान पूछा है आपसे। आइए क्वेश्चन में कहा जब उसी संख्या को, तो अभी यहाँ पे एक संख्या पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, वो संख्या क्या है, हमें कुछ पता नहीं है भाई, हम क्या मान ले बताओ। तो हम मान ले रहे हैं कोई एक संख्या, क्या मान ले अभी, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, यक्ष है, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन में कहा कि जब उसी संख्या को उस संख्या के 10 गुना को, यानी यक्ष के 10 गुना को, तो यहाँ से d से जब भाग करता है ना, फिर कहा d से भाग करो, तो ये संख्या यक्ष है, तो इसका 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 यक्ष हो जाएगा। इसको भाग करता हूँ ना, तो शेषफल कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। बताओ इतनी बात समझ में आई आपके? तो यहाँ पे हमारे अंदाज से तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बताइए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं भाई? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, d से हमने भाग किया, वो संख्या क्या मानी है, यक्ष, ठीक है। और उसके बाद पता नहीं कितनी बार गया, ये हमें अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन शेष कितना आ गया है, 15। फिर आगे कंडीशन में कहा कि उसी संख्या के 10 गुना, तो वो संख्या हमने 10 माना था, यक्ष माना था, तो उसका 10 गुना कर दिया, 10 यक्ष हो गया। उसके बाद कहा और इसको d से ही मैं भाग करता हूँ, तो शेषफल कितना बच जाता है, 6 बच जाता है। अब आपके ऑप्शन में क्या कहा है, फिर कहा क्वेश्चन में d का न्यूनतम संभव मान बताइए। आपके ऑप्शन में दिया है 12, 16, 18, 9, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। और इसमें देखिए कौन सा शब्द, क्वेश्चन में कहा सबसे न्यूनतम संख्या, तो सबसे न्यूनतम इसमें भाई कौन सी दिखाई दे रही है, आप कहेंगे 9, तो हम 9 को ही पहले लेकर चेक करेंगे। 9 को लेकर चेक करेंगे वो संख्या, तो हम यक्ष के स्थान पे अगर हम 9 रखेंगे, अगर यक्ष के स्थान पे हम 9 रखेंगे, ध्यान रहे, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्ष ही रहेगा, हम क्या करेंगे, जहाँ पे डी है वहाँ पे 9 रखेंगे, ठीक, क्योंकि हमें न्यूनतम संख्या क्या कहा है, डी का न्यूनतम संख्या बताइए। तो हम डी को, हम इसमें ऑप्शन में चलेंगे तो सबसे कम क्या है, 9 है, तो डी के स्थान पे हम 9 रखेंगे। तो हम जब डी के स्थान पे मैं 9 रख दूंगा तो शेषफल 15 बच रहा है। तो आप लोग एक चीज़ पढ़ के आए हो क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेंगे कि इसमें एक बार गया होगा, पता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मान लो कम है तो कम ही बार लेके जाओ, ज़्यादा बार लेके जाओगे तो पता नहीं क्या क्या होगी आगे संख्या, तो क्या करेंगे, इसलिए हम कम से कम संख्या लेंगे। तो कम से कम क्या होगी, 1, हम मान लेंगे कि एक बार गया होगा। तो यहाँ पे 9 1 कम 9 और 15 9,
कितना हो जाएगा 24। ये चीज़ तो मैं आपको बता के आया हूँ ना कि भाज्य बराबर अगर बीच वाली संख्या निकालना है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही तो मैंने किया, आपको समझ में आ गया। तो चलिए, तो 9 एक कम 9 और 15 कितना हो गया 24। तो हमें यहाँ पे भाज्य हमारा कितना आ गया 24 आ गया, तो यहाँ पे मैं 24 रख दिया। देखो अब 9 एक कम 9, 9 बार एक बार गया, तो यहाँ से अब देखेंगे अंतर कितना आ गया 15। और बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि वो संख्या उस संख्या का 10 गुना, तो बताओ अभी तक तो x थी तो उसका 10 गुना 10 x हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया 24। तो 24 दहम्मा 200 40 होगा, क्योंकि 10 गुना लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 दहम्मा 200 40 होगा। तो चलिए यहाँ पे 240 ले लेंगे, तो इसका 10 गुना हुआ कि नहीं, 24 दहम्मा 240 10 गुना हो गया। अब ये d को हमने क्या माना है भाई, d को तो 9 माना है, तो 9 से भाग कर दीजिए। देखिए 6 बच रहा है कि नहीं, 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूना 18 जाएगा, 18 हो गया। उसके बाद क्या होगा 18 हो गया आपका, यहाँ पे बचेगा जो भी भाग करना, फिर क्या बचेगा बताओ 6 बचेगा, और 9 छक 54 हो जाएगा। उसके बाद 6 बच जाएगा, 9 छक 54 अर्थात 26 बार जाएगा। यहाँ पे कितना आया 54 कट जाएगा, शेष कितना बचेगा 6 ही बचने वाला। चलो अच्छा मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए नहीं बाद में कहेंगे पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ से देखते हैं 6 बचा 60 हो जाएगा, और 9 छक 54, तो कितना शेष बचा आपका 6 शेष बच गया। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे जब शेष 6 बच गया तो क्वेश्चन में कहा था डी का न्यूनतम मान बताइए। तो डी का न्यूनतम मान क्या होगा 9 ही तो होगा, तो नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, ठीक है। 3957 में तो सबसे पहले जोड़िए, 3957 में कह रहा है कि इसमें जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है 5349 को, 5349 को। इसको जोड़ने के बाद फिर कह रहा है कि इसको जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि जोड़ने के बाद जो कुछ आता है, फिर कह रहा 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है भाई 4 ऑप्शन आपको सी डी करके। तो क्या दिया है 4 दिया है, 3 दिया है, और क्या दिया है आपको दिया है 7 और 11, 7 और 11 दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले इसको जोड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 7 16 हो जाएगा, 6 हो गया। और यहाँ पे उसके बाद 9 7 16 6 1 बचा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 0 1 बचा है, 9 3 12 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 1 बचा है, 5 3 8 1 9, अर्थात 9306 आ गया। अब कहा कि ये जो आया है ना उसमें से 7062 को घटा दिया जाता है, 7000 कितने को 62 को घटा दिया जाता है। तो इससे घटाएंगे, अब इसमें इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 6 में से 2 गया, 4 बचा, 10 इसमें 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, फिर यहाँ पे कितना बचा 2, यानी 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा। 9 में 7 गया 2, यानी यह कितना आ गया 2244 आ गया। इतनी बात समझ में आई भाई। अब इसको क्या करना है, भाग करना है। तो आपके ऑप्शन में दिया 4 3 7 11। तब मैंने आपको विभाज्यता के नियम में कई बार बताया हूँ कि लास्ट के 2 अंक अगर जिससे कटेंगे, अगर लास्ट के 2 अंक कट जा रहे हैं तो वो 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन में तो यही कहा है परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। एक शब्द कहा है किससे विभाज्य नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको अब 4 से क्या हमने बता ही दिया, लास्ट के 2 अंक अगर आपसे कट रहे हैं तो 4 से कट जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, 4 से भी कट जाएगा, 3 से कट कर देखना है। सबको जोड़ने पर अगर 9 3 से कट जाता तो वही होगा 4 4 8 8 2 10 10 2 12, 3 चौक 12 कट गया। तो ये ना तो 4 होगा ना 3 होगा, आगे देखेंगे। अब यहाँ से देखिए 11 वाला, तो यहाँ से देखिए 11 से भी शायद ये कट जाएगा, 4 2 6 4 2 6, तो दोनों के बीच का अंतर कितना 0, ये भी 11 से कट जाएगा, और ये किससे नहीं कटेगा 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। अपना भाग करके चेक कर लेना, और ये बातें सही है कि ये 7 से नहीं कटेंगी। आपको समझ में आया, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी प्रयास करेंगे लगाने का। 58 नंबर देखिए, कह रहा है कि गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 दिया है, ठीक है। फिर आगे कहा उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल हम मान लेंगे, एक x है एक y है, इसका गुणनफल है आपका आपके पास कितना 1575 है,
कितना है 1575 है। और क्वेश्चन में कहा इनका भागफल जो है x बटे कितना है, यानी 9/7 है, यानी इनका भागफल 9/7 है, तो हम इसको x बटे y मान लेंगे। x बटे y मानेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस संख्या को मैं क्या मान सकता हूँ, x बटे y मान लूँगा। तो यहाँ पे भागफल कितना हो जाएगा, आपको दिया होगा क्वेश्चन में कहा 9/7, 9/7 कहा, तो x का मान 9 हो गया, y का मान कितना हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पे रख देंगे, तो क्या रखेंगे भाई, दो संख्या हमने मान लिया है, x और y है, तो यहाँ पे रखेंगे 9 और 7। उसके बाद आपको एक चीज़ कहा कि इनका गुणनफल इतना है, तो चलिए 9 रखेंगे यहाँ पे और गुणे क्या हो जाएगा 7, 9x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तभी तो पता चलेगा भाई, 9 है और 9x हो गया 7x हो गया, बराबर में 15 कितना है 75 है। तो इसको हम भाग करेंगे 9 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 9 1 कम 9 हो जाएगा और 6 बचा और 9 7 63 हो जाएगा। उसके बाद 4 बचा, 9 बचे 45, ये x का मान इतना, अभी 7 ये बचा, 7 से भाग कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान 25 आ गया। आपको समझ में आया, x स्क्वायर का मान 25 है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5 आ गया। तो यहाँ से जब x का मान 5 आ गया तो क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोनों संख्या क्या है 9 है और 7, तो 9 7 16, दोनों संख्या क्या हो जाएंगी 9 7 16, इसी में हम गुणा कर देंगे 5 का, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया भाई 80 आ गया। बातें समझ में आई, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं। 59 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ठीक है, 13 से गुणा करते हैं, गुणनफल में सभी अंक कितने होते हैं 9 से होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, 13 से जब गुणा करते हैं ना तो सभी संख्या 9 से प्राप्त होते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद क्या कहा फिर आपसे क्वेश्चन में, उसके बाद कहा ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए पहली बात तो हम इस 13 से भाग करेंगे, क्या करेंगे इस 13 से भाग करेंगे, वो सब संख्याएं क्या प्राप्त होती 9 प्राप्त होती। आपकी जहाँ तक इच्छा कहे वहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, 9 9 9 को ऐसे बढ़ाते हुए चले जाइए। ठीक है, बातें समझ में आए। क्वेश्चन में कहा कि जब मैं इससे गुणा करता हूँ 13 से ना तो सभी संख्याएं क्या प्राप्त हो जाती है 9 प्राप्त हो जाती है। तो आप ये बड़ी आश्चर्य की बात है, आपकी एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने भाग बार बार कह रहा हूँ और क्वेश्चन में गुणा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें अभी मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है ना, पहले इसमें आप भाग करिए। ठीक है, पहले भाग करिए। तो 9 9 संख्या को आप अपने से मान लीजिए, जहाँ तक मानना होगा मान लीजिए, लेकिन पहले भाग कर लीजिए। भाग करेंगे 13 7 91 हो जाएगा, कितना बार गया 7 बार, तो 91 हो गया। कितना बचा है 8 बचा है, 9 ले लीजिए, 13 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 हो गया। 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 बचा। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास कितना बचा 1 बचा। 8 में 7 गया, कितना बचा 1 बचा। 11 हो गया, 9 हो गया, 9 बचा। अब ध्यान से देखिए, अब 13 9 100 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 117। आप देखेंगे 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कितना बचा 2, फिर आप उतार लीजिएगा 9 बचा। आप 13 से भाग करेंगे, 13 दूना 26, ऐसे भाग करते हुए जाइएगा, तब तक भाग करेंगे कि जब तक कि ये कट न जाए। अब आपके समझ में एक चीज़ आ रहा होगा, सर यहाँ पे अंक कम हो गया, आप और ले लीजिए ना, हमने तो कहा नहीं, मना तो किया नहीं है, आप और अंक ले लीजिए, आप भाग करिए, तब तक भाग करिए जब तक कि 0 ना जाए। तो आपके ऑप्शन में एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जहाँ जिस ऑप्शन में 769 से शुरू होगा वही ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप देखिए 769 किस ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, तो देखिए 769 किस ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ पे 59 नंबर का आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए 76 923, 76 क्या हो जाएगा 923। भाग करेंगे ये कट जाएगा। ठीक, आपकी इच्छा है तो एक बार और ले लीजिए, लेकिन आप भाग करेंगे तो यही होगा। और ध्यान रहे, मैंने एक चीज़ कहा था आपसे, जब इसमें आप गुणा करेंगे 13 से गुणा करते हैं तो हर बार क्या मिलता है 9 मिलता है। सही बात है। अब देखिए इसी संख्या को आप इसमें गुणा करेंगे ना तो ये संख्या पूरी तरह से है नहीं। चलिए मैं भाग कर देता हूँ, इसमें भाग करेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा। तो कितना बचा यार, ये कट गया, 9 में 6 गया 3, फिर एक 9 बचा है, उतार लीजिए, 13 39। ये देखो
कट गया 39 कट गया कि नहीं कट गया पूरी तरह से, जब पूरी तरह से कट गया यही तो कह रहा था। अब यहाँ से देखिए कहा था कि आपसे कि 13 से जब मैं गुणा करता हूँ तो हर बार क्या आता है 9 आता है। अब देख लो इससे मैं गुणा करके 13 13 39 9 आया, उसके बाद कितना बचा 3 13 दूना 26 3 कितना हो जाएगा 29 फिर 9 आया। तो ऐसे करेंगे जी हर बार 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा 567 से विभाजित होने वाली वह संख्या है जो क्या है 58,701 है, कारण निकटतम हो। क्वेश्चन में समझ में आया आपको, 567 से विभाजित होने वाली वो संख्या जो है वो 78,701 के निकटतम हो। निकटतम का मतलब क्या होता है, जो शेष फल आएगा और जो भाजक होगा दोनों के बीच का अंतर लेने के बाद आप 58,701 में जोड़ देंगे तो वही निकटतम संख्या होती है। आइए हम आपको भी दिखाते हैं। तब कितना है 58,701 है और 567 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो एक बार गया 500 कितना हो गया 67, अंतर लेंगे 7 में 7 गया 0 हो गया, 8 में 6 गया 2 हो गया, कट गया और यहाँ पे एक 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला 0 आ गया यहाँ पे नीचे। अब इसको भाग तो जाएगा नहीं, एक ले लीजिए तो ये आपके पास इतनी संख्या होगी। डबल 0 डबल अंक लिए हैं तो आप एक 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए इतनी हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ से देखिए ध्यान से देखेंगे आप, अब क्या होगा इससे आप भाग करेंगे 4 बार तो जाने वाला नहीं है, 3 बार जरूर जाएगा। 3 सत्ते 21 के 1 2 बचा, 3 छंग 18 2 20 के 0 2 बचा और 3 पचे 15 15 2 17। आप घटाएंगे तो 1 में से 1 गया कितना बचा 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में 7 गया 3, उसके बाद ये कट जाएगा। यहाँ पे शेष कितना बचा आपके पास, शेष बचा है 300। अब इसके बीच का अंतर लेंगे तो कितना आने वाला है बताइए, 5 में से 3 गया 2 267 267 आ गया। तो यही निकटतम संख्या है भाई, यही निकटतम संख्या है जो मैं इसको इस 5000 यानी 58,701 में जोड़ दूंगा तो पूरी तरह से कट जाएगी। तो इसी में जोड़ दीजिए 5000 किस में यानी 58,701 में आप इसी 267 को जोड़ दीजिए। 267 को क्या कर दीजिए भाई जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं, 7 1 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 8 5 इतनी संख्या आ गई। ठीक है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बताइए, नोट कर लीजिए। ऐसा हो जाएगा आपका फर्स्ट ही ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया, कुछ भी नहीं था, निकटतम मान। ऐसा क्वेश्चन आपको एक RS अग्रवाल में देखने के लिए मिलेगा नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसे निकटतम व समीपतम कहेगा तब भी बात एक ही है। 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, दो संख्याओं का गुणनफल 9775 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। तो चलिए यहाँ पे आपको दो संख्या दिया है, हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम एक संख्या x मान लेंगे, एक संख्या y मान लेंगे। इसका जो गुणनफल है वो कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे 9375 9375 आ जाता है। और कहा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर, तो हम मान लेंगे बड़ी संख्या क्या है x है, बड़ी वाली क्या है x है। तो भाग करने पर तो बड़ी संख्या में ये किससे भाग करने पर y से, तो ये क्या हो जाएगी बड़ी वाली संख्या हो गई। उसके बाद ये क्या हो जाएगी भाई छोटी वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये छोटी संख्या हो गई। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब भाग करते हैं बड़ी वाली से छोटी वाली भाग करने पर तो भागफल कितना आ जाता है 15। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 150 होता और यहाँ पे 10 होता तो 10 से भाग करते 150 में कितना आ जाता 15 आ जाता, तो वही आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15y, x का मान कितना आ गया 15y। तो जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पे मैं 15y रख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, x के स्थान पे मैं 15y रख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15y गुणे क्या हो जाएगा y बराबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 7 5। इसमें आप भाग करेंगे 15 से तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। उसके बाद 3 बचा 15 दूना 30, 7 बचा 15 पचे 75। तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या y स्क्वायर का मान 625 आ गया। तो y का मान कितना आएगा आप कहेंगे 25। तो समझ में आया, y का मान जब आपको 25 आ गया है यानी एक संख्या पता चल गई है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए एक संख्या तो 25 आ गई, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे एक इसी वाले में रख दीजिएगा पहले वाले कंडीशन में। तो चलिए हम दूसरी संख्या निकालते हैं। तो y के स्थान पे मैं रख दूंगा तो x गुणे क्या हो जाएगी
यक्स गुणे 25 बराबर कुल मिला के कितना था 9 3 7 5 इतना संख्या दिया था, भाग कर देंगे तो 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा है आपका 15 3 18, 15 3 18 और ये 7 187 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा 12, 25 पंचे 125, 375 आ गई। तो यक्स का मान पता चल गया, यक्स का मान कितना आ गया 375। समझ में आ रहा है, यक्स का मान 375 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा कि दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये है, दोनों का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। 25 और ये कितना ध्यान दीजिएगा, 25 और 375 को जब मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 400। यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 400, जो आपके सी ऑप्शन में दिया है वो सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है 11,520 है, ठीक। उसके बाद कहा उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, तो हम मान लेंगे वो संख्या क्या है यक्स और गुणे क्या है वाई, यक्स गुणे वाई है और इनका गुणनफल दे रखा है हमें 11,520, 11,520। अब आपको तो यक्स और वाई का जब हमने इसको यहाँ पे गुणा कर दिया तो क्वेश्चन में आपको एक जगह कहा है कि उनका भागफल 9/5 है, भागफल है भाई, ठीक है। भागफल कितना है यक्स बटे वाई का कितना है 9/5 है। तो एक चीज़ बताओ, आप चाहे यक्स का मान निकाल लीजिए चाहे वाई का। तो चलिए हम यक्स का मान निकाल रहे हैं, तो ये जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो 9 वाई हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम ले जाकर के यक्स के स्थान पर 9/5 रख सकते हैं। तो 9 वाई हो जाएगा, उसके बाद गुणे वाई तो है ही, उसके बाद बटे क्या होगा 5 और बराबर में आपको क्या दिया है 11 5 20 दिया है। चलिए इससे आप भाग करेंगे, यहाँ पे 9 कम कितना हो जाएगा 9 9 दूना 18 और 9 8 72 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे 5 है 5 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 5 0 0 5 8 40 हो जाएगा। 4 बचा, 5 दूना 10 4 14, एक कैरी बचा, 5 1 5 5 1 6। तो y का मान अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया भाई 80। तो y का मान जब हमें 80 पता चल गया है तो क्वेश्चन में निकाल लेंगे हम, किसका निकाल लेंगे, अगर एक का मान हमें पता चल गया है 80 होगा तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो पहली कंडीशन हमारे पास यही है, पहली कंडीशन क्या है यही है, तो हम इसी में रख देंगे। तो चलिए यक्स का मान निकालना है तो यक्स गुणे वाई के स्थान पर 80 रख दीजिए, बराबर में कितना 115, यहाँ पे रहने दीजिए 115, 115 20 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 8 से भाग करेंगे तो 8 1 कम 8 हो जाएगा और 3 बचा, 8 चौके 32 हो जाएगा, फिर 3 बचा 8 चौके 32। तो यहाँ से यक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 144 आ गया। ध्यान से समझिएगा, यक्स का मान कितना आ गया 144। अब दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, अंतर कहाँ है, जब अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यही क्या है हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर कितना आया भाई, अंतर आ गया 64। तो ये नोट कर लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा 64। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तिरसठ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, ठीक है, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो संख्या, एक यक्स है एक वाई। यक्स क्या है, यक्स आपकी एक बड़ी संख्या हो जाएगी भाई, बड़ी संख्या हो जाएगी, और वाई क्या होगी एक छोटी संख्या। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ पता चला। तो कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग की जाती है। तो बड़ी संख्या यक्स है तो इसको हम 3x मान लेंगे, इसको हम छोटी संख्या अर्थात तो वाई से जब भाग करेंगे तो शेषफल कह रहा प्रत्येक दशा में भागफल और शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो भागफल भी 6 आया और शेषफल भी आ गया 6। तो चलिए इसी तरह आपको ये पहली कंडीशन दे रखा था। दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है, कहा कि बड़ी, उसके बाद कहा आपको कि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग किया जाता है। तो शेषफल 2 और भागफल 2 और शेषफल कितना आता है 3 आता है, ऐसे ही कहा था आपको। हाँ तो चलिए यहाँ पे
छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इस छोटी संख्या के 5 गुना कहा तो इसको 5y मान लेंगे, और बड़ी संख्या से भाग करना है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x, तो भागफल 2 आता है और शेषफल कितना आ जाता है 3 आ जाता है। चलिए यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई भाई। देखिए अब क्या है, पहली कंडीशन में ये था कि कहा कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, तो हमने 3 गुने के 3 ही x को छोटी संख्या से भाग किया तो भागफल और शेषफल दोनों 6 बचा, इसको हो गया। और कहा बाद में कि 5y, क्वेश्चन में आपसे कहा कि छोटी संख्या के 5 गुने को, तो 5y हो गया, बड़ी संख्या से भाग करने पर भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज़ आप लोग पढ़ के आए हो क्या कि भाज्य, आप लोग पढ़ के आए हो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, क्या होता है भाई, भाजक गुणे भागफल, क्या होता है भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल होता है। ये चीज़ आपको पता है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे भाज्य बराबर हो जाएगा आपका कितना 6y, यहाँ पे भाज्य कितना है 3x है, तो चलिए यहाँ पे रहने देते हैं 3x, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इक्वल क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक, तो यहाँ पे भाजक कितना है y है, भागफल 6 है, तो इसको गुणा करो 6y प्लस 6, तो 6y प्लस क्या हो गया 6। ये हमारी एक प्रकार से पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या दे रखा है हमें, दूसरी कंडीशन दे रखा है क्या 5y यानी भाज्य, भाज्य बराबर क्या भाज्य 5y, 5y बराबर 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो चलिए यहाँ से दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, y को हमें ख़त्म करना पड़ेगा तभी हमें x का मान निकाल पाएंगे। तो y में का मान हम क्या दोनों में गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, 5 का गुणा इसमें कर देंगे पूरे में, तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए 6 का गुणा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 5 का गुणा मैं इसमें कर दे रहा हूँ, पंत यहीं 15x हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, y प्लस का 5 छंग 30 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक प्रकार से, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 पंचे 30y बराबर में 6 दूना 12x प्लस कितना 18 हो जाएगा। आइए सबको एक तरफ कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ें ऐसे दी गई थी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए 30y है और ये 30 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम y को एक तरफ करेंगे और x को इधर, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एक तरफ ले आओ, तो ये 30y ऐसे रहने दो, प्लस का क्या है 30 है, और इधर ले आएंगे प्लस 12x हो जाएगा, प्लस का कितना 18, और इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 30y प्लस का कितना हो जाएगा 15x। हमने सबको जोड़ लिया है, तो इतना आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 30y से ये 30y क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना बचा 18 और 30 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 12x प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर 15x है इधर 12x जाएगा तो 3x बचा, या 3 से भाग कर दूंगा तो 16 आ जाएगा। तो ये x का मान कितना आ गया 16, ये x का मान कितना आ गया 16। नोट कर लीजिए। तो ये x क्या था बड़ी संख्या थी, तो बड़ी संख्या का मान क्या आ गया भाई 16 आ गया। तो यही आंसर होगा, किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके दे रखा है, नोट कर लीजिएगा। समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको फिर से क्वेश्चन बताते हैं। चौंसठ नंबर देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा 2 अंकों वाली किसी संख्या का पुनरावृत्ति करने पर जैसे 37 37 और 63 63 दे रखा है, बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है 11 13 101 और 1000। ठीक है, आपको दे रखा 11 13 101 और 1001। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन में दे रखा है। चलिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी बना कर के रखा है। ये क्वेश्चन में कहा कौन सी सही होगी, तो क्वेश्चन में यहाँ से ध्यान से दीजिए, देखिएगा सदैव कहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, कोई भी संख्या 2 बार पुनरावृत्ति कर रहा है, कोई भी संख्या, आप 13 13 ले लीजिए, 20 20 ले लीजिए, 25 25 ले लीजिए, 4 बार। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना 37 37, तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए मैं 25 25 ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं 25 ले लूँ, 25 25 2 बार ले लूँ,
तो आप कहेंगे हाँ 2 बार। देखिए 2 2 कितना हो गया, 4 अंक है, 4 अंकों वाली ही तो बोला था, अभी समझ लीजिए। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 2 अंक बन रहा है, ये कि ये एक ये, तो इसमें से हम एक 25 को कॉमन कर लेंगे, यानी 25 तो दोनों है। एक 25 को जब हम बाहर ले लेंगे, जब बाहर ले लेंगे तो ये कितनी बार बना, एक 25 बना और एक 25 बना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कितनी इनकी संख्या है, 25 में कितने अंक है, 2 अंक है, क्योंकि जो संख्या रिपीट हो रही है तो कुल संख्या कितनी, 2 है, इसमें भी 2 है, आगे होती तब भी 2 2 ही तो है, तो 2 है, तो इस 2 में से 1 कम कर दीजिए, 2 में से 1 कम कर दीजिए, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या बचा, 1, तो वही एक 0 लगा देना है, कहाँ पर, इसके बीच में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 101 समझ में आया। 101 ऐसी संख्या होगी जो सदैव क्या होगी, विभाज्य होगी 4 अंकों वाली संख्या से। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन दूसरा दे दूँ, यहाँ पे मैं दे दूँ 38 और 38, क्या 38 और 38 दे दूँ, तो यहाँ पे आप 38 को कॉमन कर लीजिए, 38 को आप क्या कर लिए भाई, कॉमन कर लिए। जब 38 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, 1 बार बचा, और ये कितनी है, 2 बार, एक ये और एक ये, तो 1 1 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे कितनी संख्या, 1 और 2, 2 है तो 2 में से 1 कम कर दीजिए, उतना 0 लगा दीजिए, तो 2 में से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, 0। समझ में आया, ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 101। ठीक, अब इसी प्रकार इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 37 37 37 37, तो इसमें आप क्या करेंगे, 37 को कॉमन कर लीजिए, 37 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्या बनी, एक संख्या और एक संख्या, ये एक एक कितनी है, 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, इसमें कितनी संख्या है, 1 2, 2 संख्या है, तो 2 में से 1 को घटा देना, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, तो 1 0 लगा दीजिए, 0 लगाना है बस। समझ में आया आपके। इसी प्रकार आपको इसमें 67 67 दिया है तो कोई बात नहीं, सब वही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मान लेते हैं ये आपको ये 2 2 डाटा का दिया है, अगर आगे चलकर 3 3 डाटा का दे दे या इससे ज़्यादा दे दे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता दूँ, ये आपका आंसर हो जाएगा 1001। ठीक है, 1001 क्या हो जाएगा आपका आंसर भाई, यहाँ पे 1001 आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1001 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आपका 101 होगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 101, ये नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे और दे दे क्वेश्चन दे दे, जैसे इसी को दे देता 68 68 और 68, 3 बार दे दिया। अब देखिए 2 2 संख्या रिपीट हो, 68 को कॉमन कर लीजिए, उसके बाद कितनी बार है, 1 है, उसके बाद क्या है, फिर क्या है, 1 है 1 है 1, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 संख्या है तो 3 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, कितनी कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 में से 1 कम कर देंगे तो 1 0 लगा देंगे, 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहीं पे अगर आपको दे दे 3 3 अंक वाला, ठीक है ना, जैसे 3 3 अंक वाला, जैसे यहाँ पे दे दे 375 दे दे, और उसके बाद 375 दे दे, ठीक है ना, फिर ऐसे आपको आगे दे दे, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 375 दिया, 375 दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको दो, इसमें 375 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे भाई, ये कॉमन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितनी बार संख्या है, कितनी बार है, 1 और 1, कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि एक जोड़ा बना और फिर एक जोड़ा बना, तो 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब ध्यान रहे, अब कितनी बार है ये, कितनी बार है आप बताइए, कितना अंक है, 3 अंक है, 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 0 लगा दीजिए, तो 3 में से 1 कम कर दिया 2 0, यही से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो गई। तो यहाँ चलिए आगे चलते हैं, इस तरह समझ लीजिएगा क्वेश्चन, इसमें आपका 101 आ जाएगा। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो। 65 नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। यानी जैसे इसमें दिया है 256, उसी संख्या को दोहरा कर, 3 अंकों वाली संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आगे करके दिया 678 678 आदि। इस तरह बनी संख्याओं से हम कौन सी संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। तो चलिए इसको पता करना है। मैं अभी बता के आया हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, यह देखना है कितनी संख्या है, तो 3 संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको आप एक बार कॉमन कर लेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब 256 हो गया था तो यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद क्या करिए, कितनी संख्या, 1 है और क्या है, 1 है। अब कुछ नहीं करना है, 1 है और 1 है, तो अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 अंक है, 3 में से 1 घटा दीजिए, 2 0 लगा दीजिए, यही आंसर है। तो 1001 से हमेशा विभाज्य होगा। ऑप्शन में दिया है आपको केवल 7,
केवल 11, केवल 13। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था 1001 जो होता है ये हमेशा किसका 11, 7 और 13 का मल्टीपल होता है। 13, 11, 7 से हमेशा कट जाता है। आप कहेंगे हाँ याद आ रहा होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे बताइए एक चीज़, हमें ये बताइए जब ये कट जा रहा है तो आपको एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कहा केवल 11 से, केवल 7 से, उसके बाद आपको कहा केवल कितना, केवल 13 से। तो बताओ ऐसा संभव है? केवल नहीं होगा, केवल लगा दिया तो सिर्फ 11 से ही, तो और सब संख्या कहाँ से कट जाएगी ना, तो इसलिए केवल वाली गलत होंगी। तो सही क्या होगा? 1001। 1001 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, 66 नंबर देखिए। क्वेश्चन में कहा एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60-75 है और कहा है कि छोटी संख्या बताइए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे कहा एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं। हम मान लेते हैं यक्स में y से भाग करते हैं तो भागफल आ जाता है कितना? 3 आ जाता है। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात जानते रहना। और आगे क्वेश्चन में कहा दो संख्याओं का गुणनफल यक्स और y, इसी संख्या को गुणनफल कितना? 60-75 है। चलिए अब यहाँ से देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पे मैं 3y रख सकता हूँ, जहाँ पर x है वहाँ पर 3y रख सकता हूँ। तो x के स्थान पे मैं 3y रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? गुणे y बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 60-75। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या? y² लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कट करूँगा, 3 से 30 20 हो जाएगा और 3 दूना 6, 3 5 15, 20 25 हो गए। यहाँ पे y² है तो y का मान जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 45 का वर्ग है। y का मान क्या है? 45 आ गया। उसके बाद आपसे कहा है क्वेश्चन में कि छोटी संख्या बताइए। अभी तो आप क्लियर कर नहीं पाएंगे क्योंकि 45 है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या अभी कुछ नहीं क्लियर है, तो इसमें हम रखेंगे। तो चलिए y के स्थान पे रखिए कितना? 45। उसके बाद रखेंगे 60-75, भाग करेंगे तो यहाँ से भाग करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा? 5 45, 5 से 12 हो जाएगा, कट करेंगे 12 पंचे 60, 5 एकम 5 50 25। ठीक है, फिर 9 से भाग कर देंगे, 9 एकम 9, उसके बाद 3 बचा है, 9 त्रिका 27, 4 9 बचे 45। तो यहाँ पे हमें यक्स का मान कितना पता चल गया? 135। इसका मतलब छोटी संख्या क्या है? y ही तो है, y ही है। और क्वेश्चन में कहा था कि छोटी संख्या हमें बताइए, तो 45 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।